लास्ट वीडियो में हमने क्रमिक विभाजन या समद्विभाजन विधि को पढ़ा था। इस विधि में हम रेगुलर फाल्सी विधि या मिथ्या स्थिति विधि को पढ़ेंगे। रेगुलर फाल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, सेकंड वाली विधि को। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे रेगुलर मिथ्या विधि या रेगुलर फाल्सी मेथड। तो रेगुलर मिथ्या विधि समद्विभाजन विधि की तरह ही समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात करने के काम आती है, ठीक है। परंतु यह समद्विभाजन विधि से अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें मूल के वास्तविक मान का अधिक यथार्थ परिणाम मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेगुलर मिथ्या विधि जो है वो समद्विभाजन विधि से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें देती है, ठीक है। यानी अधिक यथार्थ परिणाम इसमें हमें मिलता है। यदि f(x) वास्तविक एवं सतत फलन हो, f(x) कोई हमारा फंक्शन है तथा fa इज़ लेस देन 0 और fb इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ऐसे हम दो मान ले लें a और b, जिन्हें जब हम f(x) में रखेंगे तो एक बार हमें वो 0 से छोटी वैल्यू मिले और एक बार हमें 0 से बड़ी वैल्यू मिले। दैट इज़, तो उसका मतलब क्या होगा, fa इंटू fb इज़ लेस देन 0। जब एक वैल्यू नेगेटिव होगी और एक वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसका मतलब क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से छोटा होगा क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव मिलेगा। तो a तथा b के बीच f(x) बराबर 0 का कम से कम एक मूल होगा, ठीक है। और ये मूल हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ये है x बराबर a f(b) माइनस b f(a) अपॉन f(b) माइनस f(a). क्लियर? तो इस फॉर्मूले से हम उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके कार्यविधि को हम प्रश्नों से समझेंगे। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। रेगुलर मिथ्या विधि से हमें इसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है समीकरण x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल 0 के मूल का प्रथम लगभग मान ज्ञात करो। तो इसका हमें प्रथम लगभग मान यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमें निकालना है, मतलब एक बार ही हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं f(x) हमें क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 2x माइनस 5। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, हमें कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 0 से शुरुआत करते हैं। इसमें रखते हैं 0, ये हमें मिल रहा है 0 माइनस 5, यानी माइनस का 5 मिल रहा है हमें, नेगेटिव है ये। इसके बाद हम रखेंगे इसमें x 0 रखा एक बार हमने, अब हम रखेंगे 1। तो f(1) जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5। कैलकुलेट करेंगे, ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 5, यानी ये मिलेगा माइनस का 6, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा है, नेगेटिव है। अब हमें दो वैल्यू ऐसी लेनी है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 0 से छोटा हो। अगर हम यहाँ पे f(0) और f(1) का मल्टीप्लिकेशन ले लें, ठीक है, तो f(0) का कितना है वैल्यू -5 और ये कितना है -6, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 30। लेकिन ये तो 0 से ग्रेटर है तो इसे हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वैल्यू इसमें और रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, तो ये मिल जाएगा f(2) की पावर 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 5, यानी ये मिलेगा हमें 549 माइनस का 1, ये भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इसे ले लें f(1) को और f(2) को, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा, माइनस का 6 और माइनस का 1, तो ये भी प्लस का 6 मिलेगा, ये भी ग्रेटर देन 0 है तो हम इसे भी नहीं ले सकते, ठीक है। एक वैल्यू और रख के देखते हैं, x इक्वल 3, यानी f(3) माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, तो ये हमें मिल जाएगा 27 माइनस 6 माइनस 5, यानी कि 27 माइनस 11, और ये मिल जाएगा प्लस का 16, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है।
अब अगर हम यहाँ देखें, हम F2 को ले लें और F3 को ले लें, तो F2 का वैल्यू था 6, F2 का वैल्यू था -1 ये, और F3 का वैल्यू था प्लस के 16। तो अगर इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें माइनस का 16, जो कि 0 से छोटा है, तो हम ये ले सकते हैं। क्लियर? क्योंकि दो हमें वैल्यू ऐसी चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन जब हम निकालें उन फंक्शन में, तो हमें कैसा मिलना चाहिए, 0 से छोटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम कि अतः मूल 2 तथा 3 के बीच होगा। क्लियर? क्योंकि हमसे यही बताया था उसने। अब देखते हैं इसको। ठीक है, मूल हमारा 2 और 3 के बीच होगा। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें पहला मूल निकालना है, तो a f माइनस बी FA अपॉन FB माइनस FA, ये हमने पढ़ा था अभी। तो अभी हमें जिसके बीच में निकालना है 2 के और 3 के, तो a बराबर हम लेते हैं जो वैल्यू कम होती है 2, और b बराबर ले लेंगे 3। ठीक है, या हम a बराबर 3 भी ले सकते हैं। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें लगा देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3F2 अपॉन F3 माइनस F2। क्लियर? तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 F3 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, F3 का वैल्यू हमें ये मिला था 16, तो ये हो जाएगा 16, F3 बराबर है 16, और F2 हमने सॉल्व किया था, F2 कितना मिला था हमें, माइनस का 1, तो ये लगा देंगे यहाँ पे F2 बराबर -1, 3, ये माइनस का 1, 16 माइनस F2 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये +1। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 35 अपॉन 17, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये मिल जाएगा 2.058। ठीक है, तो हमसे उसने मूल का प्रथम मान पूछा था, तो हम लिख देंगे मूल का प्रथम लगभग मान जो होगा वो हो जाएगा 2.058। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है रेगुलर फाल्से विधि का 2 बार प्रयोग करके समीकरण का मूल 2 तथा 3 के बीच ज्ञात करो। क्लियर? तो उसने हमें 2 वैल्यू दे दी हैं। पहले फंक्शन लिख लेते हैं, x³ माइनस 5x माइनस 7। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और उसने 2 वैल्यू दे दी हैं 2 और 3। इसके बीच में हमें निकालना है, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो F2 पे हम निकालेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 7। ठीक है, और इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 7, यानी 8 माइनस 17 माइनस 9। ठीक है, जो कि 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव वैल्यू है। हम निकालेंगे F3, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा प्लस का 5, यानी ये कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे F2 और F3 का, तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस के 9 और प्लस के 5, ये मिलेगा माइनस के 45। ठीक है, जो कि 0 से छोटा है। तो यही कंडीशन होती है, FA FB
ये 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वही हमारे दोनों वैल्यू हो जाएंगी ए और बी का, और उन्हीं के बीच में हमारा मूल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः मूल 2 तथा 3 के बीच होगा। क्लियर। तो जो पहला वैल्यू है हमारा, कैसे निकालेंगे उसे हम, फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। इसमें हम वैल्यू लगा देंगे। ए कितना है 2 और बी कितना है 3, F3 माइनस F2। क्लियर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 2, और F3 का वैल्यू हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। F3 का वैल्यू ये आया 5 माइनस 3, F2 का वैल्यू भी हम सॉल्व कर चुके हैं, माइनस का 9। ये हो जाएगा 5 माइनस, और इसका वैल्यू माइनस का 9, ये हो जाएगा 10 27 अपॉन 14, 37 अपॉन 14, यानी x1 जो होगा वो हो जाएगा 2.64, ठीक है। तो जो x1 होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2.64 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल का प्रथम मान, ठीक है, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा ये। अब हम निकालेंगे मूल का द्वितीय मान निकालेंगे। एफ एक्स बराबर कितना था, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 7। तो अब इसकी x की जगह हम क्या रख देंगे, इसमें x1, समद्विभाजन विधि की तरह होता है ये x1, और यहाँ लगा देंगे 2.64, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 2.64 माइनस 5 इंटू 2.64 और माइनस का 7। तो इसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पहले से कैलकुलेट कर लिया है ये, 13.2 माइनस 7, और ये कुल मिला के सॉल्व करेंगे इसको 18.399, और ये हो जाएगा 20.2, यानी fx1 जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा माइनस के 1.801, ठीक है। और ये कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने सॉल्व किया, F2.64 पर हमें वैल्यू मिल रही थी माइनस 1.801, जो कि नेगेटिव है। अब इससे जस्ट ऊपर हम देखेंगे पॉजिटिव में कौन सी वैल्यू मिल रही थी हमें, F3 पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और F2 पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो हम यहाँ पे F3 को लिखेंगे, कितना वैल्यू मिल रहा था 5, ये कैसे वैल्यू है पॉजिटिव। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2.64 और F3 का, ये कैसा होगा 0 से छोटा होगा, क्योंकि हमें दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव में मिलेगा। तो अब जो हमारा मूल होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, अतः मूल 2.64 तथा 3 के बीच होगा। हम एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू जो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रही हो, उन्हीं दोनों वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी हमको 0 से छोटा मिलेगा। अगर हम प्लस प्लस ले लेंगे तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, अगर हम माइनस माइनस ले लेंगे नेगेटिव नेगेटिव तो भी वो 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो मूल का द्वितीय मान होगा वो हम निकालेंगे। x2 बराबर फार्मूला लगा देंगे भाई, ए एफ पी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ पी माइनस एफ ए। क्लियर।
तो x2 a, इनमें से हम किसी को ले सकते हैं, 2.64 को हम a ले रहे हैं, a बराबर 2.64, b बराबर 3। जो कम वैल्यू होती है उसे हम a ले लेते हैं, तो a की जगह 2.64, f b की जगह पे 3, a की जगह पे 2.64, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2.64। अब इन्हें हमें कैलकुलेट करना है, x2 बराबर 2.64, f3 को हमने सॉल्व किया था, f3 का वैल्यू हमें कितना मिल रहा था 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, 2.64, f 2.64 कितना है, माइनस का 1.801, और ये हो जाएगा f3 की वैल्यू 5 माइनस का 1.801। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 13.2, ये प्लस का 5.403, और ये हो जाएगा प्लस का 6.801। सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 18.603, 6.801। तो मूल का जो द्वितीय मान होगा वो हो जाएगा 2.735। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने ये बोला है कि 2 बार प्रयोग करके। ठीक है, क्या बोला, 2 बार प्रयोग करके। तो हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला इसका, तो क्या मिला 2.735, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पूछा रेगुलर फाल्सी विधि से समीकरण का धनात्मक मूल प्राप्त करें। ठीक है, तो इसमें हमें उसने कोई इंटरवल नहीं दिया है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है इसमें। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं f(x) बराबर x³ माइनस 4x प्लस 1। क्लियर। तो अब हम इसमें हमें इंटरवल नहीं दिया उसने, तो हम पहले लगाते हैं 0 से स्टार्टिंग करते हैं, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये मिल जाएगा हमें +1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। अब हम इसके बाद लगाएंगे 1, यहाँ पर भी 1 प्लस का 1, तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस 4 प्लस 1, यानी कि माइनस का 2। ये कैसा है, नेगेटिव। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा, f0 इंटू f1, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2, तो ये मिलेगा -2, जो कि 0 से छोटा है। तो यही कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, fa इंटू एफ भी क्या हो, 0 से छोटा होना चाहिए। क्लियर। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि जो हमारा मूल होगा, यानी कंडीशन फॉलो करती है, इसका मतलब क्या होगा कि जो मूल होगा वो 0 तथा 1 के बीच होगा। ठीक है, तो मूल का जो प्रथम मान होगा, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो कम वैल्यू होती है उसको 0 लिख लेते हैं, और जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसको 1 लिख लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ लगा देंगे, A की वैल्यू 0, F B की वैल्यू 1/3, B की वैल्यू 1 है, माइनस B की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 0, तो F1 माइनस F0। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 0 हो जाएगा ये, और F0 का वैल्यू कितना है 1, F1 कितना है माइनस का 2, और ये माइनस का 1, तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 1/-3, यानी x1 जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा प्लस का 1/3। तो ये मूल का प्रथम मान हो जाएगा। अब हम निकालेंगे मूल का द्वितीय मान इसका। ठीक है,
तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। एफ एक्स हमारा था एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1। अब इसमें हम x की जगह लगाएंगे x1, और x1 कितना था 1/3, तो यहाँ लगा देंगे 1/3 माइनस 4 1/3 प्लस 1। कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/27 माइनस 4/3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 36 प्लस 27, यानी माइनस का 8/27, जो कि नेगेटिव है। क्लियर? तो f 1/3 हमें कैसा मिल रहा है, माइनस का 8/27, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, अब इससे जस्ट ऊपर जो हमने सॉल्व किया है, जो वैल्यू हमें प्लस में मिली है, वो कितना है देखते हैं। हमने सॉल्व किया था f0 पर पॉजिटिव मिल रहा था और f1 पर नेगेटिव मिल रहा है। तो f1 तो हम नहीं ले सकते, तो हम यहाँ ले लेंगे f0, क्योंकि f0 पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, तभी तो हमारा ये कंडीशन फॉलो करेगा, fa इंटू एफ पी इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अब हम लिख देंगे कि जो हमारा मूल होगा वो 1/3 तथा 0 यानी 0 के बीच में होगा। क्लियर? तो पहला हम निकाल चुके हैं, अब x2 निकालेंगे। x2 बराबर यही फॉर्मूला लगा देंगे, a एफ पी माइनस b एफ ए अपॉन एफ पी माइनस एफ ए। क्लियर? तो इनका वैल्यू लगा देंगे। a का वैल्यू कितना था, हमने बताया था कि जो कम वैल्यू होती है उसे हम a मान लेते हैं, जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसे हम b मान लेते हैं। तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, b का वैल्यू 1/3 माइनस 1/3, a का वैल्यू हो जाएगा 0, f 1/3 माइनस f0। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1/3। f0 का वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं, कितना है प्लस का 1। f3 का वैल्यू है माइनस का 8/27, ये और ये -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 माइनस का 35/27। तो x2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 27, 1 × 27 और 3 × 35, 27/, डबल हो गया, रिपीट हो गया एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 9/35। x2 बराबर हमें मिल गया 9/35। यह हमने इसको निकाल लिया था 0.2571 लगभग। तो अब हम निकालेंगे मूल का तृतीय मान। ठीक है, मूल का तृतीय मान निकालेंगे। अब हम इसको कितनी बार सॉल्व करें, ठीक है, ये भी तो बात है ना, हम इसको कितनी बार सॉल्व करें, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है उसने। तो रेगुलर फाल्सी विधि से समीकरण का धनात्मक मूल प्राप्त करें, सिर्फ इतना बोला है उसने। तो जो हम इसकी वैल्यू निकालते हुए जा रहे हैं, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड, थर्ड, तो जब वो वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगी तो वहीं पर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो आया था वो हमारा आया था माइनस का 8/27, और सेकंड वाला आया है 9/35, जो कि दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। ठीक है, अब तीसरा निकालते हैं, अगर वो लगभग इतना आ जाता है तो हम वहीं पर इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या था हमारा, x³ माइनस 4x प्लस 1। अब इसमें हम ये लगाते हैं x2, यानी 9/35, तो ये हो जाएगा 9/35 का क्यूब माइनस 4, 9/35 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 729। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। ये हो जाएगा 42,875 और ये 36/35 प्लस का 1, तो इसका एलसीएम आएगा 42,875। ये 729 माइनस, यहाँ पे इसे सब डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1225। ठीक है, क्लियर। इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1225 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 से, और प्लस ये आ जाएगा, इसको बटे कर करेंगे तो 42,875। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 729 माइनस, तो ये हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लेते हैं, इसका पूरा वैल्यू। इसे आप ऐड करेंगे 729 को और इसे 42,875 को, तो ये हो जाएगा 43,604 माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44,875। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो लगभग मिलेगा 496/42,875, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर। तो ये हमारा कैसा वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव। अब हम देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू। इससे जस्ट ऊपर जो हमने सॉल्व किया था वो हमें सभी वैल्यू कैसे मिली थी, नेगेटिव मिली थी। देख लेते हैं एक बार, क्योंकि f1/3 जो हमने सॉल्व किया था ये हमें क्या मिला था, नेगेटिव। और इससे ऊपर जो हमने f1 निकाला था ये भी कैसा था, नेगेटिव। तो हम f0 लिखेंगे, क्योंकि f0 हमें कैसा मिल रहा था, पॉजिटिव। हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू की तलाश है। तो ये हो जाएगा f0 कितना था, प्लस का 1, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः मूल 9/35 तथा 0 यानी 0 के बीच होगा। क्लियर। फॉर्मूला हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं। फॉर्मूला हमारा रहेगा AFP माइनस BFA अपॉन FP माइनस FA। हमने बताया था जो कम वैल्यू होती है उसे A ले लेते हैं और ज़्यादा वैल्यू होती है उसे B ले लेते हैं। तो यहाँ लगा देंगे हम, A का वैल्यू हो जाएगा 0, F 9/35 माइनस 9/35 और A की जगह पे 0, F 9/35 माइनस B, FA कितना है, 0। अब इनका वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये तो 0 हो जाएगा। F0 का वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया था, प्लस का 1। F0 बराबर 1 है। और F 9/35 हमने अभी सॉल्व किया था। ठीक है, कितना आया था, ये आया था -496/42,875। तो ये हम लगा देंगे माइनस के 496/42,875 और F0 का वैल्यू 1। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा -9/35। जब इसे कैलकुलेट करेंगे पूरा तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको, -43,371/42,875। तो ये हो जाएगा 9 × 42,875/35 43,371। ठीक है, इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। जब इसे पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 0.2542। ठीक है, ये आ गया। और x2 जो हमने निकाला था वो भी लगभग कितना था, 0.2571। ठीक है, तो दोनों की जो वैल्यू है वो लगभग इक्वल है, दशमलव के 2 अंकों तक लगभग बराबर है। ठीक है,
तो इसका जो अभीष्ट मूल हो जाएगा, धनात्मक मूल, वो हो जाएगा 0.25, ठीक है, या 4 लिख सकते हैं इसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस वीडियो में हमने रेगुलर फाल्सी विधि के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन रैफसन विधि के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर।